सभी देशवासियों को, केदारनाथ के भक्तगणों को, सभी मंदिर समितियों को हिमवत केदार रावल जी, भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी के ओर से कुछ धर्म के परंपरा के बारे में हम स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। भारत देश में वीरशैव लिंगायत धर्म के कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युगों से पूर्व 5 पीठ स्थापन किया गया है। पहले पीठ रंभापुरी वीरपीठ चिकमगलूर जिला में, और उज्जैनी मध्य प्रदेश सद्धर्म पीठ, तीसरा हिमवत केदार वैराग्य पीठ ऊखीमठ में, चौथा सूर्यपीठ श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, तथा 5वां पीठ ज्ञानपीठ काशी विश्वनाथ के लिंग से उद्भव होकर वहीं काशी क्षेत्र में स्थापन किया गया। उसी परंपरा के अनुसार ऊखीमठ का एक वैराग्य पीठ स्थित है। वो अनादिकाल से है। द्राक्षाराम क्षेत्रे भीमनाथ लिंगात युग चतुष्टे एको रामस्य जन्म आवासस्तु हिमालय, 4 युगों से पूर्व ये वैराग्य पीठ स्थापन किया गया है। उसको उस पीठ पर पूर्व जगत गुरु के जो अनुग्रहित हो करके उनकी कृपा दृष्टि से उत्तराधिकारी आने का परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार लिखित रूप से हमने 2000 अक्टूबर 13 में जो वह पदक ग्रहण किया है, उस सिंहासन का स्वीकार किए, तब से अभी तक अव्याहत रूप से उस परंपरा के अनुसार जो परंपरा में जो हमारे मुकुट है, रूपछड़ी है और अन्य 72 प्रकार की बिरदावली है, वो जहाँ जहाँ हम संचार करते हैं, धर्म प्रचार के लिए हो और अन्य कार्य के लिए हो, वो साथ रहते हैं। उसी के अनुसार जो हमने हर साल जो ताला बंद हो जाता है, जो कपट बंद हो जाता है केदारनाथ जी का, और नीचे आने के बाद ऊखीमठ में वैराग्य पीठ पर बैठ करके वो मुकुट धारण करते हैं। वो मुकुट 6 महीने तक हमारे साथ ही रहता है। ये परंपरा का प्रतीक है। वो उसको देख करके सभी देशवासियों दर्शन लेकर के केदारनाथ जी का दर्शन को संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके साथ कहाँ जाएंगे, जो वैभव के रूप में, परंपरा के रूप में रूपचड़ी रहते हैं, सब अभी तक अव्याहत रूप से ये परंपरा चलती आ रही है। उसी क्रम में नांदेड़ महाराष्ट्र में 2016 में दिसंबर में हमने जो षष्ठाब्दी के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने वहाँ आकर के परंपरा के अनुसार जो मंदिर समिति के जो कार्याधिकारी, मुख्य कार्याधिकारी के जो अनुमति के अनुसार कुछ लोगों ने यहाँ पर करके, वहाँ के कर्मचारियों ने यहाँ ला करके जुलूस साझा किया। उसी क्रम में अभी 2026 में फरवरी 5 से और 12 तक का जो कार्यक्रम हो, रजत पट्टाभिषेक रजत महोत्सव है, उसमें भी उसी परंपरा के अनुसार रूपचड़ी आकर के वो साझा किए गए हैं। अभी सामान लेकर के वो ऊखीमठ में वो कमेटी की तरफ पहुंचा दिया है। इस प्रकार जो परंपरा होते हुए भी कुछ लोगों का आक्षेप है, वो असत्य निराधार है। ये परंपरा पीछे ही है और अब वर्तमान भी आगे ही रहेगा। इस हमारा ये सर्वाधिकार है। बुलंद केदारनाथ कहते हैं, जीवित केदारनाथ कहते हैं, इसलिए कोई आक्षेप न लेने की कष्ट करे, क्योंकि वो जो ऐसे करने वालों को तो केदारनाथ तो वैसे नहीं छोड़ेगा। ये भी आप ध्यान में रखते रहिएगा, उसको कृपाशीर्वाद के लिए कारणीभूत हो जाए। यही हमने सभी को संदेश रूप से स्पष्टीकरण करना चाहते हैं।